हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल IBPS मैथ व आकांक्षा मैम चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम क्लास 10th का 11 चैप्टर देखेंगे। नाम है चैप्टर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसके पहले अपन ने सर्कल चैप्टर कंप्लीट किया था। हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लियर। देखते हैं आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सारे फॉर्मूलाज करवाएंगे जो जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं और समझा देंगे, जिससे कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। आप वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले में है एक सर्कल। ठीक है, सर्कल में क्या है, एक सेंटर है जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ओ से। और सर्कल सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। तो बस इसमें हमें बताना है कि रेडियस अगर हमसे पूछे ओ ए क्या है, तो क्या है, रेडियस है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और डायामीटर यहाँ से लेके सेंटर से होते हुए और फिर से सेंटर से होते हुए फिर से एक रेडियस खींचो और जो कि इधर की सरकमफ्रेंस को टच कर दे, यानी कि बी पॉइंट पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, ये भी हमारी डायमीटर है। क्लियर। अब एरिया ऑफ सर्कल देखो। अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर। क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर। आप भी बोलो पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सेंटर या सर्कल, सॉरी, सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना हो, तो क्या, टू पाई आर। क्या है, टू पाई आर, टू पाई आर। क्लियर। अब इसमें ना है तो ये सर्कल, लेकिन इसमें ट्रायंगल का भी यूज होगा, तो उसके लिए भी एक दो फॉर्मूले हैं, जैसे कि एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, तो √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, भुजा, यानी कि साइड। तो जो ए है वो क्या है, ए बराबर क्या होगा यहाँ पे, साइड, SIDE, साइड। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ए की वैल्यू गिवन होगी, नहीं होगी तो हमें निकाल लेंगे। अगर मतलब होगी, वैसे तो जहां तक क्वेश्चंस में होगी कि ए की वैल्यू गिवन होगी, बस यहाँ पे रखो और अपना निकाल लो। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होते हैं, जहाँ पे 90 का ट्राइंगल बनता है। तो इसका लिए फॉर्मूला कौन सा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बी से क्या है, बेस, और एच से क्या है, हाइट। क्लियर। ये हमारे होगा कैसा, एरिया रिलेट टू सर्कल। अब हम देखेंगे सेक्टर वाला। ठीक है, एरिया टू सेक्टर। अब ये एक सर्कल है, सर्कल में इधर से इधर तक, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। छोटे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, क्लियर। अगर इसमें क्या है, हमसे पूछेगा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का पूछेगा तो देखो, माइनर सेक्टर का हमें थीटा एंगल कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा। और पूरा राउंड यानी कि पूरा संपूर्ण कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 का। 360 में से अगर हम थीटा घटा देंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये थीटा है, और पूरा कितने, पूरा एंगल कितने का बनता है, 360 का। तो नीचे 360 आया, इनटू हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था अभी हमने ऊपर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का हम इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्लियर। अगर माइनर को पूछेगा तो थीटा, जो भी यहाँ का थीटा होगा वो, और पूरा कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, 360 का, इसलिए 360 नीचे, और एरिया निकाला है इसलिए पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे मेजर सेक्टर पूछेगा, मेजर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर पूछा तो जो ऊपर वाला ये बचा हुआ है ये, यानी कि 300 कंप्लीट में से आप थीटा माइनस कर दो तो 360 माइनस थीटा हो गया। क्लियर। और अपॉन में कितना, 360। तो ऊपर में इसका इसका एंगल आएगा, इसका एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा, अपॉन में कितना, 360 इंटू, इसमें भी हमें एरिया फाइंड करना है, तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर आपसे बोले कि लेंथ ऑफ आर्क इन माइनर सेक्टर, यानी कि यहाँ से ए सी बी की, ये पॉइंट है ना सी, तो ए सी बी यानी कि इसका माइनर सेक्टर का पूछ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस कितना बताया था हमने, 2πr। यहाँ बताया था ना 2πr सरकमफ्रेंस, 2πr। तो बस ये यहीं पर भी करना है। हमें क्या करना है, थीटा अपॉन में 360, मतलब माइनर का एंगल कितना है, थीटा है, अपॉन में कंप्लीट एंगल कितने का, 360 का, इंटू 2πr करेंगे, क्योंकि हमें लेंथ निकालना है वो भी किसकी, सरकमफ्रेंस की, यानी कि आर्क की। आर्क यानी कि चाप ए सी बी हमारा क्या हो गया, ये क्लियर। आप समझ में आया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब इसमें देखो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का निकालना है, मेजर यानी कि ये वाला। ठीक है, मेजर सेक्टर का इसका एंगल कितना है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए काट के नीचे लिखा है, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 कंप्लीट कितने का होगा, 360 का, इंटू 2πr।
2 पाई आर क्या होगा हमारा, आर्क ऑफ ए सी बी, ये वाला। क्लियर। अब देख एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट एरिया, यानी कि अब देखो एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 रेडियस है, और ये क्या है, कोड है जहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा का। तो इधर पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, 2 तरह के फॉर्मूले बनेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा है हमारे पास, थीटा कंप्लीट कितने का, 360 का, 360 दिया है, और हमें एरिया बोला है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब हमें माइनर तो निकालना है, माइनर हम निकाल भी लेंगे, लेकिन माइनर का मतलब क्या है कि ये वाला हमसे माइनर यानी कि ये छोटा वाला। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना ना, ट्रायंगल का क्या एरिया, तो माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ए ए ओ बी या बी ओ ए, कुछ भी लिख दो। अगर हम पूरे मैथ इतना निकालेंगे माइनस सेक्टर, उसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी कि ये वाला, ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, ऊपर वाला निकालने के लिए इसमें भी हमें पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरा निकालेंगे, परिधि आई मीन क्या बोलते हैं उसको, एरिया। ठीक है, एरिया निकालेंगे और माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो हमने माइनर वाला निकाला ना अभी, ये इसको हम वो कर देंगे माइनस, तो हमारा सारा निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट, यहाँ पे याद रखना सेगमेंट है दोनों के लिए। क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।